आप सभी का हमारे YouTube चैनल पौराणिक ज्ञान और कहानियों में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी के साथ आए हैं जिसका नाम है आत्मा का राज। दोस्तों, ये एक पौराणिक कहानी है। बहुत समय पहले एक राजा था। उसे एक ऋषि का वरदान था कि वह मृत व्यक्ति की आत्मा के शरीर से निकलते हुए देख सकता है। परंतु ऋषि ने चेतावनी दी थी कि यदि ये राज वो किसी और को खोलेगा तो उसकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। इस डर से राजा ने ये बात अपने तक ही रखी और अपनी रानी को भी नहीं बताई। परंतु एक दिन नगर में रानी के साथ टहलते समय एक घर के बाहर भीड़ लगी देखी तो जिज्ञासा के कारण दोनों वहां पहुंच गए। राजा ने देखा कि ये मोची का घर है और मोची की मृत्यु हो गई है, तो सब लोग वहां भीड़ लगाकर खड़े थे। तभी राजा के वरदान के कारण राजा ने मोची की आत्मा को शरीर से बाहर निकलते देखा। राजा ने देखा कि मोची की आत्मा शरीर से निकली और बहुत रोती हुई विलाप करती हुई कह रही थी कि तू कितना अच्छा आदमी था। आज तेरे अच्छे कर्मों के कारण मैं स्वर्ग जा रही हूँ। तेरा धन्यवाद है। इतना कहकर आत्मा मोची के शरीर से लिपटकर रोने लगी। ये देख राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। राजा को रोते देख रानी ने उसे सद्भावना दी और अपने मन में सोचा शायद अपनी प्रजा को दुख देखकर राजा नहीं सह सकता, इसलिए आंसू आ गए। परंतु कुछ दिन बाद राजा के ससुराल से खबर आई कि रानी के पिताजी का देहांत हो गया है। ये सुन राजा और रानी तुरंत वहां पहुंचे तथा राजा के वरदान के कारण राजा ने रानी के पिताजी की आत्मा को शरीर से निकलते हुए देखा तो आत्मा गाली बकती हुई शरीर से निकली और दरवाजे पर पड़े जूतों से मृत शरीर के सर पर जोर जोर से मारने लगी और बोल रही थी, तेरे गंदे कर्मों के कारण मुझे आज नरक में जाना पड़ रहा है। और यह कहती हुई चली गई। राजा ने कि ये देखकर जोर जोर से हंसने लगा। राजा को अपने पिता की मृत्यु पर हंसते देख रानी क्रोधित हो गई। रानी ने राजा से कहा, उस दिन मोची की मृत्यु पर तो आप रो रहे थे, परंतु मेरे पिताजी की मृत्यु पर आप हंस रहे हैं, ऐसा क्यों? सच जानने बगैर मैं खाना नहीं खाऊंगी। कई दिनों तक रानी ने खाना नहीं खाया। राजा ने कई बार मनाने की बहुत कोशिश की मगर सब विफल रहा। राजा ने रानी को बताया यदि ये राज वो किसी को खोलेगा तो उसकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। परंतु रानी ने सोचा राजा बहाना बना रहा है और वो अपनी बात पर अड़ी रही। थक कर राजा रानी को वहाँ राज बताने को तैयार हो गया। राजा जानता था कि राज खुलने के बाद वो जीवित नहीं बचेगा, इसलिए वो रानी को अपने साथ गंगा किनारे ले गया और एक चिता तैयार करवाई और रानी से कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात यही मेरा अंतिम संस्कार कर देना। रानी को तब भी ये बहाना लगा। तब भी नदी किनारे राजा ने एक दृश्य देखा। एक बकरा और बकरी नदी किनारे पानी पी रहे थे। बकरी ने नदी में बहते हुए एक फूल को देखा और बकरे को फूल लाने को कहा। बकरे ने कहा, दिखता नहीं पानी कितना गहरा है, पानी में डूब जाऊंगा। परंतु बकरी जिद पर अड़ी रही। बकरे को गुस्सा आया और उसने बकरी को एक सींग में उछालकर नदी में धक्का दे दिया और बोला, जा तू ही ले आ फूल। मुझे इस राजा की तरह बेवकूफ़ समझा है जो ये जानते हुए भी उसकी मृत्यु तय है, फिर भी रानी को अपना राज बता रहा है। बकरे की ये बात सुन राजा का दिमाग खनका और उसने रानी को कहा, चिता पर बैठ जाओ। और जैसे ही रानी चिता पर बैठी, राजा ने चिता को आग लगा दी। रानी वहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।